हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम संविधान के टॉप 25 महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास अपनी रैपिड फायर क्लास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? ठीक है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी बी अपना राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हमारे संविधान में पहले 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे 25 भाग हो गए हैं और 8 अनुसूचियाँ थी, तो वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? मैंने आप लोगों को बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो कौन से में बताया गया है? चलिए बताइए ज़रा आप भी। तो अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। ठीक है, आत्मा भी बोला जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, और संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? ठीक है, बताइए ज़रा आप भी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है? तो चलिए बताइए आप भी ज़रा। तो अनुच्छेद 50 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। चलिए बताइए आप भी ज़रा, बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है? ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? ठीक है, निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, चलिए बताइए। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर एल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे राष्ट्रपति पे महाभियोग चला सकते हैं, है ना? राष्ट्रपति पे महाअभियोग चला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? मैंने अभी बताया था, तो ये अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 64 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? कौन से इसमें बताया, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 359 में अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? चलिए बताइए जरा, आप भी बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत क्या बताया गया है? ठीक है, तो वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। ये इस पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? बताइए जरा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? ठीक है, तो 79, अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है, चलिए बताइए, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल 80 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। राज्यसभा और विधानसभा का, ये विधानसभा नहीं, लोकसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का ये आ ही गया, क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन ही आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो 81 में। ठीक है, अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि के का उल्लेख बताया गया है? ठीक है, उल्लेख बताया गया है या उल्लेख किया गया है? ठीक है, चलिए बताएं, तो ऑप्शन नंबर अपना बी राइट हो जाएगा, 148। हाँ, और अब एक और इम्पोर्टेंट अपन आर्टिकल बताता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए ज़रा लिखो, और जो राज्यों के स्थापना का प्रावधान मिलता है वो कौन सा आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 2 में। ठीक है, राज्यों के स्थापना का प्रावधान। ठीक है, स्थापना का प्रावधान। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में मिलते हैं प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 2 में, ये भी इम्पोर्टेंट, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो चलिए बताइए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिए, 48। ठीक है, 48, इसमें कृषि के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, कृषि के प्रावधान के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।